ओम शांति। आज 20 नवंबर 2021 साकार रूप से चले हुए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सबको एक बाप का ही परिचय दो। एक बाप से लेन देन रखो। बाप को ही अपना सच्चा पोता मेल दो। प्रश्न है, बच्चों से अब तक भी अनेक प्रकार की भूलें होती रहती हैं। उसका कारण क्या है? उत्तर, मुख्य कारण है युग में बहुत कच्चे हैं। बाप की याद में रहते तो कभी कोई बुरा काम हो नहीं सकता। नाम रूप में फंसेंगे तो योग लग नहीं सकता। तुम पतित से पावन बनने की धुन में रहो। निरंतर शिव बाबा की याद में रहो। तुम्हारा आपस में जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए। गीत जले ना क्यों परवाना। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग के गीत गाए हुए हैं। आखिर ये सब बंद हो जाएंगे, इनकी दरकार नहीं। गायन भी है। 1 सेकेंड में बाप से वर्षा मिलता है। तुम जानते हो, बेहद के बाबा से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति अर्थात इस दुखधाम से मुक्त, भ्रष्टाचार पने से मुक्त। फिर क्या बनेंगी? उसके लिए एम ऑब्जेक्ट तो बहुत अच्छी समझाने की है। बाबा ने रात्रि को भी समझाया कि कोई भी आते हैं तो पहले परिचय दो। ऊंचे ते ऊंच भगवान का पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है, तो पहले पहले परिचय देना है बेहद के बाप का। अब वह कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। तो बाप को जरूर कोई अथॉरिटी होंगी ना, कोई तो पाठ मिला हुआ होगा। उनको कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा बाप। वह भारत में ही आते हैं, भारत को ही आकर ऊंचे ते ऊंचा बनाते हैं। वैकुंठ की सौगात ले आते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंच है देवी देवताएं, सूर्य वंशी घराना जो सतयुग में राज्य करते थे। सतयुग स्थापन करने वाला ऊंचे ते ऊंचा भगवान ही है। उनको कहते भी हैं हेवन स्थापन करने वाला, हेवनली गॉडफादर। वह बाप है। उनके लिए कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाप सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी कहने से बाप का वर्षा गुम हो जाता है। कितनी मीठी बातें हैं। बाप माना वर्षा। जरूर अपने बच्चों को ही वर्षा देंगे। सभी बच्चों का बाप एक ही है। वह आकर सुख शांति का वर्षा देते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाकी तो सभी आत्माएं हिसाब किताब चुकत कर वापिस चली जाएंगी। अभी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। अनेक धर्म का विनाश, एक धर्म की स्थापना होनी है। बुद्धि भी कहती है जरूर कलयुग के बाद सतयुग आना चाहिए। देवी देवताओं की हिस्ट्री रिपीट गाया भी हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, ऊंच ते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। अब मृत्यु लोक मुर्दाबाद और अमर लोक जिंदाबाद होना है। तुम सब पार्वतिया हो, अमर कथा सुन रही हो। बच्चे और बच्चियां दोनों अमर बनेंगी ना।
इसको अमर कथा कहो, तीजरी की कथा कहो। अक्सर करके माताएं ही कथा सुनती हैं, क्या अमरपुरी में पुरुष नहीं होंगे? दोनों ही होंगी। ये बाप ही समझाते हैं कि भक्ति मार्ग के शास्त्र क्या कहते हैं और बाप क्या कहते हैं। यह भी कहते हैं भक्ति का फल भगवान देने आते हैं। बरोबर सतयुग में इन देवी देवताओं का ही विश्व पर राज्य था। इन्हों को फल किसने दिया? कोई भी साधु सन्यासी आदि तो दे ना सके। यह भी जानते हो भक्ति भी सब एक जैसी नहीं करते। तो बहुत भक्ति करेगा, जो बहुत भक्ति करेगा उनको फल भी जरूर ऐसा ही मिलेगा। जो पूज्य थे वही पुजारी बने, फिर पूज्य बनेंगे। भक्ति का फल तो मिलेगा ना। ये बातें भी सब समझानी होती हैं। पहले पहले त्रिमूर्ति पर समझाना है। ऐसा नहीं कि पहली सीढ़ी के चित्र पर ले जाओ। यह है डिटेल की बातें। पहले पहले परिचय देना है बाप का। वह है ऊंचे ते ऊंचा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का, फिर लक्ष्मी नारायण का। बाकी भक्ति मार्ग के चित्र तो ढेरों की ढेर हैं। पहले पहले यह बोलो कि बेहद का बाप है, जिससे हम बेहद स्वर्ग का बरसा लेते हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवान बरसा भी ऊंचे ते ऊंचा देते हैं। भारत में शिव जयंती भी मनाई जाती है। जरूर हेवेनली गॉडफादर ने आकर हेवन स्थापन किया होगा। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं, फिर 5000 बरस के बाद नरक हो जाता है। राम को भी आना पड़ता है, तो समय पर रावण को भी आना पड़ता है। राम वर्षा देते, रावण श्राप देते हैं। ज्ञान अर्थात दिन पूरा हो, रात हो जाती है। दिन में सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी। ये बातें नोट सेल में समझाने की बहुत सहज है। पहले पहले ऊंचे ते ऊंच बाप का परिचय दे पक्का कराना चाहिए। मूल बात ही यह है। सतयुग में देवी देवता घराना था, सतु प्रधान थे, फिर सतु रजो तमो में आए। यह है चक्र। एक ही चीज कायम नहीं रह सकती। तुम बच्चों की बुद्धि में यही याद रहे कि ऊंचे ते ऊंच बाप को याद करना है। इस याद में बहुत कच्चे हैं। बाबा भी अपना अनुभव बताते हैं, तो याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती हैं, क्योंकि इनको बहुत ख्यालत रहते हैं ब्रह्मा बाबा को। तब तो कहा जाता है जिनके माथे मामला वह याद में कैसे रह सके। बाबा का सारा दिन ख्यालत चलता रहता, कितनी बातें सामने आती हैं। बाबा को सुबह उठकर बैठने में जास्ती मजा आता है, नशा भी रहता है। बस यह स्थापना होने के बाद हम विश्व का महाराजा बनूंगा फिर से। जैसे बाबा अपना अनुभव बताते हैं कि पहली पहली मुख्य बात है बाप का परिचय। और जो भी बातें कोई कहे बोलो, इससे कोई फायदा नहीं। हम तुमको परिचय देते हैं ऊंचे ते ऊंच बाप का, वही ऊंचे ते ऊंच वर्षा देते हैं विश्व का मालिक बनने का। आर्य समाजी लोग देवताओं के चित्रों को नहीं मानते। तुम्हारे पास चित्र देखते हैं तभी बिगड़ते हैं। जिसको वर्षा लेना होगा वो शांति से आकर सुनते रहेंगे। मुख्य बात ही एक है, ऊंचे ते ऊंचे भगवान की। ऊंचे ते ऊंचा ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कहेंगे। ऊंचे ते ऊंच बाप से ही वर्षा मिलता है, वही पतित पावन है। यह बात पक्की कर लो। गॉड इज वन।
बाप माना वर्षा, भारत में आकर वर्षा देते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। इस महाभारत लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं, पतित से पावन बनते हैं। बेहद के बाप से ही भारत को वर्षा मिल रहा है, दूसरी कोई बात नहीं। यहाँ है एक बात, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकले। यह एक बात जब समझे तब और कुछ समझाना है। यह जो इतनी चित्र है, यह है रेजगारी। हम कहते हैं ज्ञान अमृत पीकर पवित्र बनो, वो कहते हैं विष चाहिए, उस पर भी यह चित्र है। तब कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए। ये रूहानी नॉलेज स्पिरिचुअल फादर ही देते हैं। वह बाप सर्वव्यापी कैसे होगा? तुम बाप को सर्वव्यापी मानते हो तो भल मानो, हम अब नहीं मानेंगे। आगे हम मानते थे, अब बाप ने बताया है ये भूल है। बाप से वर्षा मिलता है। अब भारत नरक है, उसको फिर हम स्वर्ग अर्थात पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवताओं का पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी है अपवित्र विशेष दुनिया। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ऊंचे ते ऊंच। शिव बाबा क्रिएटर हैं, उनसे वर्षा मिलता है। अभी कलयुग में है ढेर मनुष्य, सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य हैं। तो उस समय बाकी सब शांति धाम में हैं, तो जरूर अब लड़ाई लगेगी, तब तो मुक्ति में जाएंगे। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। बच्चों को सर्विस जरूर करनी है, सर्विस से ही ऊंच पद पाएंगे। ऐसे नहीं आपस में नहीं बनी तो शिव बाबा को भूल जाना या शिव बाबा की सर्विस करना छोड़ देना है, फिर तो ये पद भ्रष्ट हो जाएगा। फिर ये सर्विस करने के बदले डिस सर्विस कर देंगे। आपस में लोन पानी होकर सर्विस को छोड़ देना, इस जैसा बुरा काम कोई नहीं। बाबा को याद करो तो कमाई भी होगी। अब ज्ञान मिला है, होली बनो और बाप को याद करो। धुरिया कहा जाता है ज्ञान की रीम झीम को। ज्ञान और विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान है युग, ज्ञान है सृष्टि चक्र का। होली धुरिया मनुष्य कुछ समझते नहीं है। बाप को याद करना और ज्ञान सबको सुनाना। बाबा बार बार समझाते हैं कि ऊंचे ते ऊंच बाप को सर्वव्यापी कह नहीं सकते, नहीं तो खुद किसको याद करते हैं। बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, परंतु परिचय को नहीं जानते न, परंतु रचयिता को नहीं जानते तो मिलेगा क्या? ना जानने कारण सर्वव्यापी कह देते हैं। तो ऊंचे ते ऊंचा सीध कर समझाओ तो सर्वव्यापी की बातें बुद्धि से निकल जाए। हम सब ब्रदर से बाप हर 5000 बरस के बाद आकर वर्षा देते हैं। सतयुग में देवी देवता होंगे, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। सबको बाप का परिचय देते रहो। क्राइस्ट की प्रेयर करते हैं, बोलो क्राइस्ट तो सबका फादर नहीं है ना, सबका फादर तो निराकार है, जिसको ही आत्मा पुकारती है वो गॉड फादर क्राइस्ट। उनका सन गाया हुआ है, सन से वर्षा कैसे मिलेगा? क्राइस्ट तो रचना है, ऐसे कोई भी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है कि क्राइस्ट को याद करने से आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। एक गीता में ही है कि मामिकम याद करो। गॉड फादर का शास्त्र है ही गीता। सिर्फ बाप का नाम बदली कर कृष्ण का नाम लिख दिया है, ये भूल कर दी है। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, वही सुख शांति का वर्षा देते हैं। शिव का चित्र सबको अपने पास रखना है। शिव बाबा ये वर्षा देते हैं, फिर 84 जन्म में गंवा देते हैं। सीढ़ी पर समझाना है, पतित पावन बाप ही आकर पावन बनने की युक्ति
बताते हैं। वह कहते ही कृष्ण भगवानुवाच तुम कहती हो। शिव भगवानुवाच फर्स्ट फ्लोर में ऊंचा बाप रहता है, फिर सेकेंड फ्लोर में सूक्ष्म बदन, यह है थर्ड फ्लोर। सृष्टि यहाँ है, पीछे सूक्ष्म बदन में जाते हैं। वहाँ ट्रिब्यूनल बैठते हैं, सजाएं मिलती हैं, सजाएं खाकर पवित्र बन चले जाते हैं ऊपर। बाप सब बच्चों को ले जाते हैं। अब है संगम, इसको 100 बरस देने चाहिए। बच्चे पूछते हैं बाबा स्वर्ग में क्या क्या होगा। बाबा कहते बच्चे वह आगे चलकर देखना, पहले तुम बाप को जानो, पतित से पावन बनने की धुन में रहो। स्वर्ग में जो होना होगा सो होता रहेगा। तुम पावन ऐसे बनो जो बाप का पूरा वर्षा मिल जाए, नई दुनिया का। बाकी बीच में क्या होता है ये भी आगे चलकर देखना है। तो ये बातें सब याद रखनी चाहिए। ना याद रहने के कारण समय पर समझते नहीं, भूल जाते हैं। बच्चों को कर्म भी अच्छे करने हैं। बाप की याद में रहने से बुरा काम होगा ही नहीं। बहुत बुरे कर्म भी करते हैं, ऐसे थोड़े ही सिर्फ इसी ब्राह्मणी का न अच्छा लगता है। वो ब्राह्मणी गई तो खुद भी खलास, ब्राह्मणी के कारण मर जाते हैं। गया बाप से वर्षा लेने से मरे, ये भी बदकिस्मती कही जाती है। कोई बच्चे 1-2 के नाम रूप में फंस मरते हैं। यहाँ तुम्हारा जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए, निरंतर शिव बाबा को याद करना है। कोई सी भी लेना देना नहीं है। बोलो हमको क्यों देते हो? तुम्हारा युग तो शिव बाबा से है ना। जो डायरेक्ट नहीं देते उनका शिव बाबा के पास जमा नहीं होता। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है तो उनके द्वारा सब कुछ करना है। बीच में कोई खा गया तो शिव बाबा के पास तो जमा नहीं हुआ। शिव बाबा को देना है थ्रू ब्रह्मा। सेंटर भी थ्रू ब्रह्मा ही खुलो। आप ही सेंटर खुलते हैं तो वो थोड़े ही सेंटर हुआ। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। इनके हाथ आया गया, शिव बाबा के हाथ आया। कितने सेंटर से जिनका कोई समाचार ही नहीं। लिखना चाहिए शिव बाबा आपके सेंटर का ये पोतामेल है। सेठ के पास पोतामेल आना चाहिए ना। बहुतों का शिव बाबा के पास जमा नहीं होता। यह भी अकल नहीं है। भल ज्ञान बहुत है परंतु युक्ति नहीं आती। बस हमने सेंटर खोला, तुमने जिसको दिया उसने सेंटर खोला। वो शिव बाबा ने थोड़ी खोला। वह सेंटर फिर जोर भी नहीं भरता। सेंटर खुलना हो तो शिव बाबा के थ्रू। शिव बाबा हम यह देते हैं, इसमें लगा देना। बच्चे भूले बहुत करते हैं, युग में बहुत कच्चे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सार है। 1 नंबर, ज्ञान के साथ साथ अपना भविष्य बनाने की युक्ति भी सीखनी है। एक बाप से वर्षा लेना है, किसी देहधारी के पीछे बदकिस्मत नहीं बनना है। 2, आपस में किसी बात के कारण बाप की सर्विस नहीं छोड़ना है। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, याद करने की मेहनत करनी है। वरदान, अनुभव की विल पावर द्वारा माया के पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। विस्तार, सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। अनुभवी आत्मा अपनी अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सर्व समस्याओं का सहज ही सामना कर सकते हैं और सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकते हैं।
सामना करने की शक्ति से सर्वों को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त होती है। इसलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। अच्छा, स्लोगन है, एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।